इस सूत्र 39वें में वर्णन करते हैं, महत् संगस्त दुर्लभो अगम्यो अमोघश्च। महापुरुषों का संग बड़ा दुर्लभ है, सच्ची मानिए बड़ा दुर्लभ है। जब सुनते हैं कि अमुक महात्मा रुग्ण हुए और वो पधारने वाले हैं, तो हृदय ऐसा होता है कि जैसे हम अनाथ हो रहे हो। आज हमारे बीच जो ब्रजमंडल की विभूतियां धीरे धीरे अंतर्धान होती जा रही हैं, तो जैसे ऐसा लगता है कि हमारे भजन के खंभे ये सब टूट रहे हैं। कैसे आगे भजन होगा, कैसे हमारी वृत्ति, किनका आश्रय लेकर इस दुर्गम जंगल स्वरूप माया से निकल पाएंगे। जैसे कोई भूल भुलैया का मार्ग हो, गाइड ना हो तो भूलने में देर नहीं लगेगी, क्योंकि रचना ऐसी है। ऐसे इस जगत की भूल भुलैया में हमें बचाने वाले ये महापुरुष जन हैं, ये भजनानंदी संत जन हैं। जब सुनते हैं अमुक महात्मा पधार गए, अमुक महात्मा बीमार, तो लगता है दुर्भाग्य है, हमारा दुर्भाग्य उदय हो रहा है कि हमारे बीच से बड़े बड़े महापुरुष अंतर्धान होते चले जा रहे हैं, और हम ऐसे गर्त में गिरने वाले लोगों का संग कर रहे हैं जो हमें शब्द स्पर्श रूप रसगंध रूपी प्राकृतिक सुखों में फंसाने वाले हैं। बड़ा दुर्लभ है भगवत प्रेमी महात्माओं का। सही हृदय विदीर्ण होता है कि हमारे गुरुजन महापुरुष जन अंतर्धान। भगवान को ऐसा करना चाहिए था, जब तक सृष्टि रहती तब तक इन महापुरुषों का शरीर रहना चाहिए था। इतनी कृपा करनी चाहिए थी कि ठीक है आपकी माया प्रचंड है, तो इन भक्तों का शरीर अजर अमर कर देते कि इनके छाया में बैठकर हम हरि कृष्ण बोल तो सकते थे। नहीं तो ऐसा प्रचंड माया का स्वरूप एक प्रवाह आता है, हमारी वृत्ति को घसीट के ले जाता है। इन महापुरुषों का प्रभाव, जैसे किसी नगर में एक कोई बल विक्रमशाली हो तो उस नगर में चोर डाकू आक्रमण नहीं करते, क्योंकि उनको पता है कि इस नगर में एक ऐसा है। ऐसे ही जिस जगह कोई भजनानंदी महात्मा रहते, योजनों माया आक्रमण नहीं करती। श्री सेवक जी महाराज ने कहा, जिते विनायक शुभ अशुभ विघ्न करे नहीं कोई, विघ्न करे नहीं कोई, डरे कलिकाल कष्ट भय, हरे सकल संताप, हरस हरिनाम जपत जय। भगवत प्रेमी महात्माओं का जहां विश्राम होता है, जहां वो विराजते हैं, जहां वो भजन करते हैं, कलिकाल थर थर कांपता है, आसपास वो प्रवेश भी नहीं करता है। जितने अशुभ या शुभ विनायक है वो सब भयभीत रहते हैं उस महापुरुष के प्रभाव। सच्ची मानिए ये बहिर्मुख लोग इस बात को क्या जाने, जिस दिन हमारे देश से ऐसे महापुरुष सब अंतर्ध्यान हो जाएंगे, भा भ्रष्टाचारा सब संसारा, धर्म सुने नहीं काना, कलिकाल बिहाल की मनुजा, नहीं माने को अनुदात अनुजा। कहीं आपको स्वाहा स्वधा धर्म और भगवत चर्चा सुनने को नहीं मिलेगी। आज पापाचरण करने पर भी जो आप सुख चैन की सांस ले रहे हैं, उसका कारण इन महापुरुषों का इस धराधाम पर विराजमान होना है। पर आश्चर्य है, भगवान की ऐसी विचित्र लीला है कि जिनके ऐसे भी संत महात्मा मिलते हैं जो एकांत में चुपचाप भजन करके अपना कल्याण कर रहे हैं, लेकिन उनका जो भजन का परमाणु है, भले वो समाज में नहीं दिखाई दे, भले वो प्रवचन नहीं कर रहे, भले वो आपको नहीं दिखाई देते कि एक आगे चल करके कुछ ऐसा सामाजिक सेवा, लेकिन उनकी जो एकांतिक भजन वृत्ति वो संपूर्ण चराचर जगत के विघ्नों का नाश कर रही। वो गुफा में बैठे, वो एक कोठरी में बैठे हुए, लेकिन उनके परमाणु भजन के संपूर्ण विश्व का मंगल कर रहे हैं। ये बात साधारण लोग नहीं समझेंगे। हमारा दुर्भाग्य प्रकट होता चला जा रहा है कि हमारे बुजुर्ग जन, जो हमारे महापुरुष जन भजनानंदी, धीरे धीरे अंतर्धान होते चले जा रहे हैं। कैसे कैसे हम भजन वृत्ति को बढ़ा पाएंगे? इन्हीं के बल से, इन्हीं के वचन से, इन्हीं की कृपा दृष्टि से हम अपने चित्त वृत्ति को प्रभु में लगाते, इनका भरोसा लेकर के। शास्त्र इस बात की जय घोष करता है, आज तक किसी को भगवत प्राप्ति हुई है तो भगवत प्रेमी महात्माओं की कृपा कटाक्ष से होगी, तो इनकी कृपा कटाक्ष से। आज जो हम भजन कर रहे हैं तो इनकी चरण रज के प्रताप से, इनकी छत्र छाया में जहां इनका अंतर ध्यान स्वरूप हुआ, और निश्चित समझ लो हम अनाथ हो जाएंगे।
प्रभु तो पहले भी थे, अनंत जन्म बीत गए, दुर्गति भोगते थे ना, वो हैं, वो आगे रहेंगे, लेकिन वो हमको वो सपोर्ट नहीं दिए, वो हमें बल नहीं दिया जो हमें संतों से प्राप्त होता है। इसीलिए मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। प्रभु के होते हुए भी माया ने हमारी दुर्गति कर दी, लेकिन प्रभु के भक्त के होते हुए माया नजदीक नहीं पटक सकती। सातों सब मुहिमे जग देखा, बोते अधिक संत कर लेखा। यही खास बात संत में है। भगवंत के होते हुए है तो सबके हृदय में, थे सबके हृदय में, रहेंगे सबके हृदय में, लेकिन सकल जीव जग दीन दुखारी। और जहां कोई एक भगवत प्रेमी महात्मा प्रकट होता है, वहां का वातावरण भागवतिक हो जाता है, माया का प्रभाव नष्ट हो जाता है, विषय विष का नाश हो जाता है, भगवत अनुराग से युक्त हृदय हो जाता है। श्री देवर्षि नारद जी कहते हैं कि महापुरुषों का संग दुर्लभ है। आज क्या हुआ कि इन्हीं महिमा में सूत्रों का हम दुरुपयोग करने लगे। जब हमने सुना कि शास्त्रों में ऐसी महिमा संतों की है, तो जो भजन नहीं करते, जो भगवत प्रेम के मार्ग में नहीं चलना चाहते, केवल सम्मान प्रतिष्ठा भोग वास, उन लोगों ने इस भेष का दुरुपयोग किया जिसे गालियां मिलती संतों को। भूल न दे कुमारक पाऊं। जो सच्चिदानंद रस के लिए व्याकुल है, वो शब्द स्पर्श रूप रस गंध से परास्त कर सकता है। सीम की चाप सके को तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। जिसके रक्षक भगवान है, जिसका लक्ष्य प्रभु के चरणारविंद का प्रेम है, उसे माया भ्रष्ट कर सकती है। उसके द्वारा दुराचार प्रवृत्तियों का फैलाव हो सकता है, असंभव। जैसे सूर्य के सामने अंधकार टिक नहीं सकता, ऐसे भगवत चरणारविंद के आश्रित के सामने माया अपना प्रभाव नहीं दिखा सकती। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर उसे परास्त नहीं कर सकते। आज हमारे संतों को गालियां दी जाती हैं। संतों के लिए कहा, अरे सब भेष बनाते केवल धन के लिए। क्या जानते हो, जिस धन के लिए तुम मर रहे हो, उस धन को लात मार के आए। तुम्हें क्या पता। कुछ जो इस प्रभाव को नहीं जानते, भगवत चरणारविंद की महिमा से नहीं जुड़े, जिनका चित्त भगवदाकार नहीं, चार बातें भगवान की सीख करके पाखंड का प्रचार किया, पाखंड के आचरण किए, इसी के कारण हमारी साधुता कलंकित हो रही। क्योंकि उभेश साधु, लेकिन है नहीं साधु। जो साधु होगा तो भूल न दे कुमारक पाऊं। वो गला कटा सकते हैं, लेकिन धर्म विरुद्ध आचरण नहीं कर सकते। भगवत विमुखता नहीं, ये भगवत विमुखता पाखंड में होती, दम्भ में होती है। इसीलिए देवर्षि नारद जी कहते दुर्लभ हो, ऐसे भगवत अनुरागी जनों का संग दुर्लभ है। आज हम ऐसा समझ रहे हैं कि भक्ति का मतलब है कि वाह हमने वेश परिवर्तन कर लिया, मनमानी जो चाहे जैसा चाहे वैसा। ऐसा कैसे हो सकता है। गुरु की अधीनता, शास्त्र की अधीनता, धर्म की अधीनता हमें जीवन मुक्त कर देती है। जो शास्त्र के अधीन नहीं है, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्यो व्यवस्थितो। जो गुरु के अधीन नहीं है, जो गुरु आज्ञा में नहीं चलता है, जो धर्म का भय नहीं रखता है, वो कैसे साधु हो सकता है, कैसे वो परमार्थ का पथिक हो सकता है। मनमानी आचरण कोई भी साधु नहीं करेगा। जो संत मार्ग में है, वो तो जीवन उनका प्रभु के लिए है, और शास्त्र प्रभु की वाणी है, गुरुदेव साक्षात भगवान है। कैसे कोई उनकी आज्ञा का उल्लंघन कर सकता है। जो शास्त्र गुरुदेव और संतों की आज्ञा में, उससे दुराचार कैसे हो सकता है। प्रभु हृदय में ही बैठ जाते हैं। जैसे अर्जुन के घोड़े की लगाम पकड़ के बैठ गए, ऐसे इंद्रियों की लगाम अपने हाथ में ले लेते प्रभु, और उसके जीवन रथ को विजय श्री दिलाते हैं। जपत हरिनाम, वो हरि निरंतर हरि नाम जपते हुए शुभ अशुभ दुर्ग विध्वंस बल तब जयति जयति जग उच्चरे। शुभ अशुभ दोनों का विनाश करके भगवत स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। दुर्लभ हो, भगवत प्रेमी महात्माओं का संग बड़ा दुर्लभ है। संसार में स्वधर्म परायण, सदाचारी, दैवी संपत्तिवान ऐसे भी मिलना बड़ा दुर्लभ, लेकिन अनुरागी मिलना, भगवत अनुरागी मिलना, ये अत्यंत दुर्लभ बात है। भगवत अनुरागी, श्री कृष्ण के प्रेम में जिसका हृदय व्याकुल है, जिसका हृदय तड़प रहा है प्रभु के लिए, ऐसा अनुरागी मिलना, श्री कृष्ण रूप में डूबा हुआ है, श्री कृष्ण नाम में डूबा हुआ है, ऐसा अनुरागी मिलना दुर्लभ हो पक्का। ये तो धाम है, ये तो प्रेमियों का खेत है। एक से एक भगवत प्रेमी महात्मा है। चाहे जितना विश्व बदल जाए, लेकिन ब्रजमंडल में एक से एक विभूतियां थी, है और रहेंगी।
ये भगवान का धाम है, यहाँ एक से एक महामहिमा में भगवत प्रेमी अनुराग। ये रज बनाएगी, ये जो रज है ये रज बनाएगी प्रेमी, ये रज बनाएगी अनुरागी। रजोप से भी निश्चित अनुराग को प्राप्त होता है। भगवत अनुराग में छके हुए महात्माओं की मात्र दृष्टि से संपूर्ण माया का जो आकर्षण वो फीका होने लगता है। उनकी कृपा दृष्टि से, एक दृष्टि, कैसे कोई वर्णन करे, कैसे वर्णन करे। गर्भ में है श्री कयाधु जी के और दृष्टि नारद जी की पड़ी तो महाभागवत रूप में जन्मे श्री प्रहलाद जी महाराज। श्री देवर्षि नारद की दृष्टि से आज अटल पदवी पर श्री ध्रुव जी विराजमान है। जिन किसी भक्त के जीवन चरित्र को आप देखिए, उसमें इन महाभागवत जनों का कृपा कटाक्ष छुपा हुआ है। प्रभु इनके अधीन है। ये जहां प्रभु की तरफ दृष्टि करते हैं कि इसके हृदय में प्रकाशित हो जाओ, तो प्रभु बिके हुए से आते हैं और उसके हृदय में प्रकाशित हो जाते हैं। निश्चित मानिए, चाहे जितना हमारे अंतःकरण में साधन का बल हो, लेकिन वो बात नहीं प्राप्त होगी जो संतों की चरण रज का बल प्रदान करती है। निश्चित मानिए, स्वयं भगवान कह रहे, निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुब्रजाम्य हम नित्यम पूये त्यंगुरेणु भी। जो निरपेक्ष हैं, किसी की अपेक्षा नहीं करते, जो मननशील हैं, जो निरंतर शांत रहते, गंभीर रहते हैं, निर्वैरम, किसी से वैर नहीं रखते हैं, समदर्शी, सब में भगवत स्वरूप का अनुभव करते हैं, ऐसे महात्माओं के पीछे मैं घूमता हूं कि उनकी चरण रज मेरे ऊपर पड़ जाए और मैं पवित्र हो जाऊं। तीर्थपात प्रभु ऐसा कह रहे हैं, तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि। ऐसे महापुरुष जहां तीर्थों में पधारते हैं तो तीर्थों में पुनः पाप नाश करने की सामर्थ्य प्रकाशित हो जाती है। गंगा को भी पावन करने वाले ये महापुरुष जन हैं, जो भगवत अनुराग में छके हुए हैं, जिनके रोम रोम से कृष्ण प्रेम टपकता है, प्रियालाल के अनुराग रंग में जो छके हुए हैं। ऐसे महात्माओं का मिलना अत्यंत दुर्लभ है। देवर्षि नारद जी कह रहे हैं, सच्चे हीरों की भांति जमातों और उपदेशकों में अनुरागी जन बहुत थोड़े होते हैं। हमारे महापुरुषों ने कहा, जो कहो हरिवंश रस बिरलो समझन हार, एक दोई जो पाइए खोजी सब संसार। प्रियालाल के अनुराग में छका हुआ तो ऐसे अंगुलियों में गिने जाते हैं, खोज करने पर भी नहीं मिलते, भगवान मिलाते हैं। कर्मकांडी मिल जाएंगे, सदाचारी मिल जाएंगे, शास्त्र ज्ञानी मिल जाएंगे, लेकिन भगवत अनुराग में छके हुए महात्मा मिलना ये दुर्लभ हो। जिनको कृपा, एक कृपा दृष्टि से परम दुर्लभ मोक्ष को भी लघु कह दिया गया। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुलायक अंग, तूल न ताय सकल मिल जो सुख लव सत्संग। जिनके संग के आगे मृत्युलोक के भोगों की क्या बात, स्वर्ग की क्या बात, मोक्ष को भी लघु कर दिया गया। एक लव मात्र के संग के लिए उन प्रेमी महात्माओं का संग केवल केवल विशुद्ध भगवत कृपा से ही प्राप्त होता है। भगवत प्रेम की प्राप्ति का एकमात्र उपाय है ऐसे भगवत प्रेमी महात्माओं का संग। रेमन रसिकन संग बिन रंचन उपजय प्रेम। ऐसे जो भगवत रसिक जन हैं, इनके संग के बिना प्रेम नहीं प्रकट हो सकता। प्रभु प्रसन्न तभी होते हैं जब ऐसे भगवत प्रेमी महात्माओं का संग होता और वो अनुराग की वृद्धि आती है। बिना भगवत प्रेमी महात्माओं, ये ध्रुव सत्य बात है। आज हमारा अभिमान का पारा इतना चढ़ा हुआ है, लगता है कि हम ही कुछ है, सब कुछ है, हम किसको झुकें, किसको माने, क्योंकि हम खुद साधन करते हैं। ये साधक का लक्षण नहीं है, ये उपासक का लक्षण नहीं है। अपने में कुछ भाव आ जाना अर्थात आपको अभी सब कुछ प्राप्त नहीं हुआ। अगर सब कुछ प्राप्त हो जाएगा तो त्रणादपि सुनिचेन हो जाओगे। सब में अपने स्वामी का दर्शन करोगे तो अहंकार कहां रहेगा। सब में अपने प्रेमी प्रेमास्पद प्रीतम का निरंतर दर्शन करता रहता है तो वो आम कैसे कर सकता है। वो तो ग्रीवा झुकाए रहता है, प्रेम रस में डूबा रहता है। जैसे जिस डाल में फल आ जाता है वो डाल झुक जाती है। प्रेम फल प्रकाशित होते ही उसके संपूर्ण अंतःकरण प्रेम भार से दब जाते हैं, अहं का कहीं प्रवेश ही नहीं रहता। इसीलिए देवर्षि नारद जी कहते हैं ऐसे महात्माओं का मिलना बड़ा कठिन है। यदि कहीं ऐसे महापुरुष मिल भी जाते हैं तो उनका पहचानना बड़ा कठिन होता है, क्योंकि बाह्य आचार तो ढोंग से भी किया जा सकता है,
मान लो कोई लाल कपड़ा पहनने में देर लगती है, खरीद लो। पीले कपड़ा पहनने में देर लगती है क्या? कोई भी खरीद ले, किधर भी ऐसे ही तिलक बना लो। सबको ज्ञान है ऐसा तिलक ऐसा बना लो, क्या जाता है। और बाहर से आपको साधु ही कहेगा। लोग जब कोई बात होती तो यही कहते, देखो अमुक संत है। संत किन्हें कहते हैं पता है? जब ये पता चल जाएगा तो उनके आगे संत नहीं लगाओगे। संत का स्वरूप क्या होता है, संत की महिमा क्या होती, संत किन्हें कहते हैं, जब शास्त्रों का स्वाध्याय करोगे, संतों का समागम करोगे, तब बात पता चलेगी। केवल वेश परिवर्तन को संत नहीं कह देते। वेश परिवर्तन तो कोई चोर छुपने के लिए भी कर सकता है, कोई धन प्राप्ति के लिए भी कर सकता है, और भी कई कारण हैं जिनके कारण ऐसा किया जा सकता है। अच्छा, प्रेम का नाटक तो नाटकों में भी होता है। वो साधु का वेश नौटंकी नाटक फिल्म सिनेमा आदि में धारण करते हैं, वो वैसे ही बिल्कुल एक्टिंग करते हैं, वैसे ही आपको दिखाई देते हैं। तो केवल वैसा करके दिखा देना कोई साधुता थोड़ी होती है। जिसका जीवन प्रभु को अर्पित है वो स्वाभाविक प्रेम में अनुराग में डूबा होता है। देवर्षि नारद जी कह रहे हैं कि एक ऐसी स्थिति होती है जहां किंचन मात्र माया का आकर्षण नहीं है। किंचन मात्र बनावटी में तो दिखाई देगा, लेकिन कुछ ऐसे जान नहीं पाओगे कि आप किस कोटि के महापुरुष हैं। हमारे ब्रज वृंदावन की ऐसी विभूतियां हैं, पूछो मत पूछो मत। एक साधारण ऐसे ही मार्किन पहने हुए हैं, लगता है कि ये तो कोई खास तो है नहीं, और सबसे खास प्रिया प्रीतम उनके साथ खेलते हैं। कैसे पता चलेगा? एक एक टुकड़े रोटी के मांग रहे हैं, आपको लगे अरे बहुत मतलब नीची कोटि के भिखारी हैं, क्योंकि कोई ऐसा वैभव तो दिखाई दे नहीं रहा है, क्योंकि तुम्हारे चश्मे में वो दम नहीं जिससे उनका वैभव देख सको। उनका वैभव देखने के लिए तो प्रियाजू जब चश्मा दे तब, चश्मा नित्य बिहार को दियो बिहारिन मोए। जब बिहारिनी जू श्यामाजू चश्मा दे, दृष्टि दे, तब आप इन ब्रज के महापुरुषों के वैभव को देख पाएंगे। अत्यंत दैन्य मलिन वस्त्र धारण किए हुए आपको दिखाई दे रहे, लगता है कि अरे ये तो कोई पहुंचे हुए तो है नहीं। आप क्या जानो कि इनकी पहुंच क्या है। देवराज इंद्र जैसे भी बड़े बड़े ऐश्वर्य संपन्न महापुरुष से सोचते रहते हैं कि इनका आदेश हो जाए, रिद्धियां सिद्धियां हाथ जोड़े खड़ी रहती है, और साधारण आदमी पीट के चला जाता है, वो लौट के भी नहीं देखते। सामर्थ्य इतनी है कि बड़ी बड़ी सिद्धियां और देवराज इंद्र तक उनकी सेवा के लिए लालायित है, और सहनशील इतने हैं कि साधारण आदमी धक्का लगा के पीट के चला जाए और वो कभी मुड़ के भी नहीं देखेंगे, तो आपको लगेगा कि इनमें सामर्थ्य तो है नहीं, सिद्धि तो है नहीं। अगर सिद्धि होती तो ऐसा कैसे? ये सामर्थ्य बड़े बड़ों में नहीं होती, ये तो प्रेमियों में होती है। सहनशील, अपार सहनशीलता, उदारता की मूर्ति, प्रियालाल के अनुराग में छके हुए। वे तो अपने को छुपाते हैं, छपाते थोड़ी है। हम प्रेमी हैं ऐसा वो प्रदर्शन नहीं, वो तो छुपाते हैं। विवशतावश कोई जान जाए कि अनुराग रंग में रंगे हुए हैं, नहीं तो कोई ऐसा थोड़ी कि उनके हृदय में मान प्राप्ति की लालसा हो कि सब जाने हमें कि हम प्रेमी हैं। बाहरी स्थिति से इनको पहचाना नहीं जा सकता। बाह्य आचरण से आप नहीं समझ सकते ये किस कोटि के महापुरुष हैं। निष्प्रही जो स्वयं भगवत अनुराग में डूबा हुआ वही अनुरागी को पहचान सकता है। संतों की पहचान करने का जब तक स्वयं संत नहीं होगे तब तक आप नहीं जान सकते। बाहरी बातें तो कोई नाटक में भी कर सकता है, सिनेमा में भी कर सकता है, तो प्रगट में भी कर सकता है। संत की पहचान तो कोई प्रेमी अनुरागी संत ही जानता है या भगवंत जानते हैं, तीसरा नहीं जानता। या तो स्वयं कोई अनुरागी संत जानता है या साक्षात उनके कंत जानते हैं। ये जगत नहीं जान सकता कि किस धरा के महापुरुष हैं। जान पाया क्या? रहुगण जा तो रहा था भगवान कपिल देव जी से सत्संग करने। सोचो कितने उच्च कोटि का सत्संगी है, और जोत दिया पालकी में भागवत धर्म की निष्ठा को प्राप्त ब्रह्म स्वरूप सी जड़ भरत जी महाराज को जोत दिया। कहारों की जगह खड़ा कर दिया ऐसे ब्रह्म प्राप्त महापुरुष को, और बड़ा सत्संगी है, जा रहा कपिल भगवान से सत्संग करने। अब आप विचार जान पाया। बहुत शास्त्रों का ज्ञान रखने वाला रहुगण है, बहुत संतों का संग करने वाला है, लेकिन हृदय में स्थिति नहीं जान पाया।
और जोत दिया पालकी में श्री जड़ भरत जी महाराज को। जब जड़ भरत जी ने जलाया तब चरणों में गिरा। सोई जाने जी देहु जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई। ऐसे महापुरुषों का संग देवर्षि नारद जी के दुर्गम बड़ा दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है। प्रभु जब किसी पर द्रवित होते हैं तो ऐसे करुणा समुद्र प्रेमी महाभागवतों का संग प्रदान कर देते हैं। और यदि इनका संग मिल गया तो बिना जाने बिना पहचाने आपको वो वस्तु मिल जाएगी। ये ऐसा प्रभाव होता है महापुरुषों का। अब यहां खास बात करें, अमोघश्च, ऐसा नहीं कि आप पहचान नहीं पाए तो आपको लाभ नहीं मिलेगा। अमोघश्च, भगवत कृपा से यदि किसी भी तरह से भगवत प्रेमी महात्माओं का संग मिल जाए तो तुम जानो या ना, तुम्हारी सामर्थ्य नहीं कि तुम जान सको, नहीं जान सकते, नहीं जान सकते। बहुत विचित्र लीलाएं हैं संतों की। वो बाहरी ऐसी लीलाएं में रहते हैं कि आप गणित लगा ही नहीं सकते कि किस कोटि के हैं। वो स्वयं जना दे तो भले जान जाओ, नहीं जान सकते। स्वयं कृपा करे, अपना परिचय दे दे तो भले कोई जान जाए। अगर आप तर्क से जानना चाहो तो तर्क से अपनी बुद्धि का विषय जानोगे, उनका नहीं। उनका विषय नहीं जान सकते क्योंकि किस रस में डूबे हुए महापुरुष हैं। सौभाग्य से यदि कहीं ऐसे महात्मा का संग मिल जाए तो बिना जाने कभी उनका संग हो जाए तो वो व्यर्थ नहीं जाता, क्योंकि अमोघश्च, साधारण सदाचारी विद्वान सदाचरण करने वाला, यदि इनका संग भी हो जाए तो अंतःकरण शुद्धि होने लगती है, पाप नष्ट होने लगता है, ताप नष्ट होने लगता है, हृदय में दैन्यता आने लगती है, लौकिक वस्तुओं की भावनाएं कम होने, फिर ऐसे भगवत प्रेम में छके हुए महात्मा का संग निष्फल हो जाए कैसे? अमोघश्च, निश्चित भगवत प्राप्ति, निश्चित भगवत प्राप्ति। जैसे सोया हुआ पुरुष है और सूर्य उदय हो गया, अब वो जान तो नहीं रहा, लेकिन जब आंख खुलेगी तब उसको प्रकाश दिखाई देगा। ऐसे वो विषयी पुरुष है और किसी संत का संग प्राप्त हो गया, वो उस समय उससे मोह अंधकार से युक्त होने के कारण जान नहीं पा रहा, पर उन संत का एक क्षण का मिलन उसके जीवन का परम मंगल हो जाएगा। परम मंगल विधान शुरू हो गया, निश्चित शुरू, अनजाने में, वो जानता नहीं, श्रद्धा नहीं किया, लेकिन इतने से उसका परम मंगल शुरू हो जाएगा। संत की अमोघ महिमा है। प्रेम और आनंद की मूर्ति, जिनके स्मरण मात्र से बड़े बड़े महत अपराधों का नाश हो जाता है, वो भगवत प्रेमी महात्मा। दरस परस अघनास बास निज संग करो दिन, तिन मुख हरिजस सुनत श्रवण मानो न त्रपित छिन। बोले उनका दर्शन मात्र, उनसे संभाषण करने का सौभाग्य प्राप्त हो जाए, उनका स्पर्श प्राप्त हो जाए, उनकी दृष्टि प्राप्त हो जाए, आहा, और कहीं उच्छिष्टामृत चरणामृत प्राप्त हो जाए, कल्याण की कोई कमी रह गई। इसीलिए तो वृंदावनवासी ठसक से रहो। यहां सब्जी लेने जाओगे तो धक्का लग जाएगा, ऐसे संतों से कोई न कोई मिल जाएगा, कोई न, ये वैष्णव धाम है, कितना बचाओगे आप? यहां किसी भी गली से जाओगे, कोई न कोई महान भगवत अनुराग में छका हुआ महात्मा जिसे आप पहचानते भी नहीं, वो छू जाएगा, वो दृष्टि में आ जाएगा। आप देखो, ये जितनी वृंदावन की रज है ना, ये बड़े बड़े प्रेमी जनों की आंसुओं से भींगी हुई रज, उनकी चरण स्पर्श से परम पावन रज, प्रियालाल की केली भूमि की रज, कोई संशय कल्याण का? निश्चित समझो कल्याण का कल्याण हो गया अगर इस रज का सेवन कर रहे हो। कहीं महापुरुषों की चरण रज ढूंढने की जरूरत नहीं, ये वृंदावन की रज कब से आप विचार करो, इसमें गोपी जनों के भी आंसू मिले हुए हैं। ये वृंदावन शाश्वत चिदानंद है, हमारी दृष्टि नहीं, इसलिए हम देख नहीं पा रहे हैं। जैसे अमावस्या की अंधेरी रात में सोया हुआ आदमी यदि सूर्योदय होने पर भी सोता रहे तो उसको ना जागने तक प्रकाश का अनुभव नहीं होता, परंतु प्रकाश तो सूर्योदय के साथ साथ ही हो जाता है। जैसे कोई धनी पुरुष है और कोई दरिद्र उससे मिला, वो जानता नहीं कि कितना धनी है, लेकिन उस दरिद्र को अपनी सारी संपत्ति उसने दे दी। अब वो बेचारा कौड़ी कौड़ी के लिए मांगता घूम रहा है, उसको पता नहीं है कि मेरे को सारी संपत्ति उस धनी ने दे दी।
लेकिन जिस समय ये पता चलेगा उसी समय वो धनी हो जाएगा, उतना ही धनी। ऐसे ही महात्मा जन हैं, ये इतने कृपालु हैं कि अपने हृदय का अनुराग अपने समीप आने वालों के हृदय में दे देते हैं। श्रद्धा और विश्वास पूर्वक जो सेवन करते हैं, निश्चित वो एक दिन अनुभव करेंगे कि हमारे हृदय में वो दुर्लभ वस्तु भगवत प्रेम कैसे प्रकाशित हो गया, मैं तो इस योग्य ही नहीं था। किसी भगवत प्रेमी महापुरुष के अज्ञात संग से पाप और अज्ञान अंधकार का नाश हो जाता है और ज्ञान रूप सूर्य का प्रकाश हो जाता है। प्रेम रूपी परम धन की प्राप्ति हो जाती है, परंतु पता तब तक उसे नहीं चलता है जब तक उसे प्रगट में साधु समागम संत वार्ता आदि का सुख नहीं मिलेगा। दो प्रकार का सत्संग बताया गया है। एक बताया गया जब बहुकाल करी सत्संगा तबे होए सब संशय भंगा, ये साधन सत्संग है। और ये जो तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुलाए कंग तुलनता सकल मिल जो सुख लव सत्संग, ये साध्य सत्संग है, साध्य सत्संग है। जब ये संग प्राप्त होता है बहुत काल वाला, इस बहुत काल के सत्संग से समस्त संशय छिन्न भिन्न हो गए। अविद्या ज्ञान की जो वृत्तियां हमें सता रही थी वो कम होना प्रारंभ हुई, और कहीं ऐसे भगवत प्रेमी महात्माओं का जब संग मिला तो एक क्षण में प्रेम प्रकाशित हो गया। अगर उन महापुरुषों का संग मिला है तो उसका प्रभाव होगा, बहुत काल सत्संग से आपकी मोह निद्रा जगेगी, तब आप उस प्रेम प्रकाश को जान पाएंगे। पर निश्चित आपको प्रेम प्राप्त हो जाएगा, या वो संकल्प करे तो अभी प्राप्त हो जाए। पर जो भगवत प्रेमी महात्मा होते, प्रभु का ही मन उनका मन हो जाता है, उनका मन प्रभु का मन, प्रभु का मन उनका मन। तो प्रभु अगर संकल्प करावे तो हो जाए, वो स्वयं संकल्प रहित होते हैं, पर उनका प्रभाव निश्चित उसे प्रेम में डुबो देगा। देवर्षि नारद जी कहते हैं महापुरुषों का संग निर्वाह करना थोड़ा कठिन होता है, क्योंकि हम व्यवहार उनसे करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि अगर हम आपसे प्रेम व्यवहार करें तो आप भी हमसे प्रेम व्यवहार करो, लेकिन असंभव, क्योंकि वो जिस अनुराग मार्ग में चल रहे हैं तो सबसे निरपेक्ष है, वो निर्मोही है और आपको पूर्ण आसक्ति करनी है। अगर आप बदले में वैसा प्यार चाहते तो आप निर्वाह नहीं कर पाएंगे। संतों का सानिध्य प्राप्त है निश्चित भगवत कृपा से, पर उस भगवत कृपा का रसास्वादन करने के लिए उन निरपेक्ष जो भगवत अनुराग में छके हुए लौकिक व्यवहार से बिल्कुल रहित हृदय है, उनसे आप व्यवहार की आकांक्षा करें कि अब हम आपसे हाथ जोड़ करके बात करें तो आप हमसे मुस्कुरा के बात करो। हो सकता है आपकी तरफ देखें भी ना, लेकिन आपका काम हो गया, क्योंकि आपने श्रद्धा की, आपने प्रणाम किया, आपने उनकी आज्ञा, अगर वो आज्ञा दे देते, उनकी आज्ञा पालन की। होता क्या, हम ऐसे महापुरुषों से भी व्यवहार की आकांक्षा रखते हैं कि हम तो इतने दिन से इनकी सेवा में, कभी हमसे प्यार से बात नहीं किया, कभी हमारी तरफ देखा नहीं, कभी हमसे बोलते नहीं, कभी हमें अपनी माला नहीं पहनाते हैं, कभी हमको इतना सभा में आके कि भाई इन्हीं के जिलाए जी रहे हैं ऐसा नहीं बोलते। ऐसा हमारी आकांक्षा रहती। इसीलिए गोस्वामी जी ने लिखा, गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्त अमान, मान रहित होकर के गुरु चरणों की सेवा। ऐसे महापुरुषों का अगर हम तनिक भी मान, तनिक भी व्यवहार चाहेंगे तो हम असफल हो जाएंगे, हमसे अपराध बन जाएगा। इसलिए हम इस बात में सावधान रहें, यदि संत कृपा मिली है तो हम तो ऐसे आसक्त रहें जैसे बच्चा मां से आसक्त रहता है, पर वो हमारी तरफ आसक्ति प्रकट करें इसकी आकांक्षा न रखना, क्योंकि उनकी आसक्ति का केंद्र प्रियालाल है और उसी आसक्ति का लाभ आपको प्राप्त होगा। वो जितना प्रियालाल में तन्मय है उतना ही आपको तो लाभ प्राप्त होगा। आप उनकी दृष्टि को घसीटने की चेष्टा न करें, उनकी दृष्टि ऐसी जगह लगी है जिसमें आपकी दृष्टि सुधर जाएगी। आपको उन पे आसक्ति करनी है, लेकिन वो बदले में आपसे व्यवहार करें ऐसा संभव, ऐसा नहीं हो। वो कर दे, दुलार कर दे, उनकी मौज की बात है, लेकिन वो निरपेक्ष महापुरुष हैं, उनसे हम ये आशा ना करें कि हम जितना व्यवहार करेंगे पलट के वो हमसे व्यवहार करेंगे। नहीं, आपकी आसक्ति बढ़ती जाए, उनकी निरपेक्षता
हमें बहुत दुलार दे, हमें बहुत प्यार दे, ऐसी आकांक्षा। उनकी निरपेक्षता हमें प्रेम प्रदान कर देगी, हमें जीना सिखा देगी, हम कैसे इस माया प्रपंच पर विजय प्राप्त करें यह हमें सिखा देगी। जो ऐसे महापुरुषों के अनुराग रंग में रंगा होता है उसके अंदर निर्भयता बढ़ने लगती है। निश्चित मानिए, जो प्रभु के प्रेमियों का संग करता है उसके हृदय में निर्भयता। अगर आपको भय सता रहा है, रोग का भय, कहीं रोग ना हो जाए, कहीं कोई हमें मार न दे, कहीं कोई खतरा ना हो, अगर इस तरह की भावनाएं आ रही तो अभी संत संग नहीं हुआ। या तो आपने ऐसा अंतःकरण मलिन कर रखा है कि अभी उनका प्रभाव नहीं पड़ रहा आपके ऊपर, या तो वो संत नहीं है। नहीं तो पहला लक्षण प्रकट होगा, आपके अंदर निर्भयता आने लगेगी। निर्भयता। जो भगवत अनुराग में छके हुए महापुरुष है उनका संग करने पर आपको भय लगा रहे, कैसा संग हो रहा है, कैसा संत समागम हो रहा है। सत्संगति संस्कृति कर अंता, फिर आपको भय किस बात का लग रहा है, निर्भयता आने लगती है। श्री नवलदास जी महाराज हुए हैं हमारे राधा वल्लभी संप्रदाय में हरिवंश महाप्रभु के शिष्य। ये सदैव श्री श्यामा श्याम के लीला चरित्रों का चिंतन करते हैं। हमारे वृंदावन नित्य विहार रस के उपासकों का स्वभाव बन जाता है, किसी पद की लीला का चिंतन कर रहे हैं। एक पद, उसकी पंक्ति में क्या स्वरूप है उसी में वो डूबे हैं, क्या लीला है उसी लीला में डूबे हुए हैं। ये जो रस में आचार्यों ने पद गायन किए हैं लीला के, जो हमारे रसिक वृंदावन के हैं, इन लीलाओं के चिंतन में डूबे रहते हैं। इनका आहार है नित्य विहार लीला, ये इसी से पोषित होते हैं। एक बार श्री वृंदावन में महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी के शरणागत थे और आनंद उन्मत्त होकर के संत समागम में, ठाकुर जी प्रिया जी के चिंतन में ये मगन होकर समय व्यतीत कर रहे थे नवलदास जी। और शेरशाह के मरने के बाद दिल्ली के तख्त पर हुमायूं राजा हुआ, और जब उसको ये पता चला कि पानीपत के मैदान में जो हेमू पराजित हुआ, वो हेमू बनिया था, जो हमसे लड़ा और उसको पराजित किया वो बनिया था। तो हुमायूं ने आदेश कर दिया कि जितने बनिया हैं सबका कत्ल कर दिया जाए। कत्ल करने का आदेश होने पर लाखों बनिया रेवाड़ी से और भी जहां जहां पकड़ के मंगाए जाने लगे। श्री नवलदास जी वृंदावन में थे और ये रेवाड़ी के थे, और इनका जन्म भी बनिया कुल में ही प्रकट हुआ था। तो अब वो कुछ लोगों ने बताया कि महाराज वृंदावन में भी एक है जिनका नवलदास नाम है। पता नहीं कैसे उसके मन में ये बात आई, ईर्ष्या आदि, कि वो राजा से सूचना दे दी कि वहां है। धूसर कुल का कोई भी शेष नहीं रहना चाहिए, ये आदेश था, तो इसलिए सूचना दे दी कि वृंदावन में नवलदास जी नाम के एक, यद्यपि संत की कोई जाति नहीं। ये जरूर ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी संत वैष्णव को कभी जाति से संबोधन न करें, नहीं सारे सुकृत नष्ट हो जाएंगे। वो चाहे किसी भी कुल में प्रगटा हो। अहो वत्स पुछतो गरीयान यज्ञ भाग्य वर्तते नाम तुभ्यम। प्रभु के दासत्व से युक्त है। जो कुल आचार्य का, जो कुल इष्ट का, वही उसका होता है। हमारे कुल गोत्र जो कुछ है हमारे प्रिया प्रीतम है। अब उसको आप ये नहीं कह सकते कि ये ब्राह्मण है या अमुक जाति का है या अमुक, नहीं। संत के प्रति ऐसी अगर भावना हो गई, भाई हाँ तो संत लेकिन अमुक जाति है, गया सारा सुकृत नष्ट हो गया। कभी संत के प्रति जाति भावना न करे। बादशाह ने तत्काल वहां से सैनिक भेजे और नवलदास जी को गिरफ्तार करके यहां लाया जाए। अब नवलदास जी को यहां बंदी बना लिया गया, और वो लीला चिंतन में डूबे हुए महापुरुष, परम वैरागी, प्रिया प्रीतम के अनुराग रंग में छके हुए और निर्भय, प्रभु के चरणारविंद का आसक्त चित्त वाला, मृत्यु के लिए कहीं भयभीत हो सकता है। जैसे किसी को ब्याह करने का उत्साह होता है, ऐसे भक्तों को मरने का उत्साह होता है। तुम्हें पता नहीं, मरने से सब जग डरा, मेरो मन आनंद, कब मरी हो कब भेटी हो पूरन परमानंद।
वो तो आनंद मगन रहता शरीर। अगर हरि को कभी ऐसा इशारा मिला कि शरीर छूटने वाला, तो आनंदित होता, शरीर छूटे और दिव्य भाव देह से प्रियालाल की सेवा में पहुंच गया। मरने से डरते वो हैं जो इस शरीर से भोगों में सुख का अनुभव करते हो हरि विमुख रहते हैं, वही मृत्यु से डरते हैं, क्योंकि उन्होंने जीते जी व्यवस्था नहीं की मृत्यु की, इसलिए वो डरते हैं। और जिन्होंने जीते जी भजन के द्वारा अपनी चित्त वृत्ति को भगवदाकार कर लिया, अब उनको मृत्यु का, क्योंकि मृत्यु भी तो श्री कृष्ण ही है, मृत्यु का आलिंगन श्री कृष्ण का आलिंगन है। अरे बोले कैंसर घबरा, अरे कृष्ण आए हैं कैंसर के रूप में, स्वागत करो उनका। अब उनके पास जाना है, लेकिन शरीर से भोग भोगते रहे, भजन किया नहीं तो थर्रा गए, शरीर छूट गया तो अब सुख कैसे मिलेगा, इसीलिए कांप जाता है। अब नवलदास जी को सभा में हाजिर किया गया और हुमायूं ने कहा कि तुम्हारी क्या जाति है, किस जाति के तुम हो। नवलदास जी ने निर्भय होकर उत्तर दिया, हमारी कोई जाति नहीं है, जिन्होंने हमें जन्म दिया है वो हमारे राधा वल्लभ लाल है, क्योंकि दीक्षा से नया जन्म माना जाता है। अगर आपने पुरानी जाति की तो अभी आप गुरु के हुए नहीं। बोले किस जाति के हो, तो देखो सेवक जी से मानो किसी ने प्रश्न किया होगा आप किस जाति के हो, तो कहा श्री हरिवंश सुगोत कुल देव जाति हरिवंश, श्री हरिवंश स्वरूप हित रिद्ध सिद्ध हरिवंश, जो आचार्य जो इष्ट है वही हमारा कुल गोत्र है। जिन्होंने जन्म दिया है अब हम उनकी शरण में हैं। हमारी जाति क्या है, जो हमारे प्रभु की जाति है, हम प्रभु के हैं। इसीलिए वैष्णव जनों से पूछा जाए कि आपका गोत्र क्या है, तो बोलते हैं अच्युत गोत्र, क्योंकि अच्युत भगवान के हैं इसलिए अच्युत गोत्र। हमारे कोई जाति नहीं है। बादशाह ने कहा कि होश से बात करो, कहां बात कर रहे हो। बादशाह के सामने तुम खड़े हो और हम पूछ रहे हैं किस जाति के तुम हो। उन्होंने कहा जब मैंने कह दिया कि हमारी कोई जाति नहीं, हम प्रियालाल की जाति के हैं, हम ठाकुर की जाति के हैं। उनका ये फकीर जो है बड़ा अभिमानी है, इसे जंजीरों से बांध दो और ना इसको भोजन दिया जाए ना पानी दिया जाए, 3 दिन बाद फिर हमारे सामने पेश करो, देखते हैं इसका नशा हिरन हुआ कि नहीं। अब जंजीरों से बांध दिया गया, बंदी खाने में डाल दिया गया। नवलदास जी ने हंसते हुए कहा, अरे बादशाह तू मेरा नशा हिरन क्या कर सकता है, ये तेरी जंजीरें मुझे रोक सकती है। प्रियालाल के प्रेम धागे से बंधा हुआ मेरा चित्त है, तेरी जंजीरें मुझे क्या रोक सकती है। नवलदास जी आनंद में मगन हैं और बादशाह विचार कर रहा है कि आज तक कोई ऐसा सामने नहीं आया जो कांप न जाए, लेकिन ना इसमें कोई भय है ना इसमें कोई चिंता है, ये केवल मुस्कुराकर, सोचो किसी को सजा देने के लिए हुक्म हो और मुस्कुराए, और बादशाह ऐसा बोल रहा है। नवलदास जी ने कहा कि अगर कोई मुझे हजारों जंजीरों से भी बांध दे तो मैं तोड़ दूंगा, क्योंकि मेरा चित्त तो बहुत झीने प्रेम के धागे से श्यामा श्याम के बंधा हुआ है, किसकी सामर्थ्य है कि मुझे वृंदावन जाने से रोक सके। बादशाह ने तुरंत आदेश किया, इसे बधशाला में जंजीरों से बांध के डाल दो, बड़े बड़े ताले लगा दो, ना अन्न दिया जाए ना पानी दिया जाए, और हम फिर 3 दिन बाद इसको देखते हैं। अब नवलदास जी को जब ऐसा ही किया गया, ताले के अंदर बंद कर दिया गया, जानते हो क्या कर रहे हैं, पद गा रहे हैं। श्री जी के लीला से भरे हुए पदों का वहां गान कर रहे हैं। ये गान कब होता है, जब आनंद की उमगन होती है, जब किसी के मृत्यु दंड दिया जाए और वो गान करे, ऐसा सुना नहीं जाता। उसके तो होश उड़ जाएंगे, लेकिन ये क्या कर रहे हैं, ये इष्ट का गान कर रहे हैं। गुरु पद इष्ट धाम चित लायो, तो देह सहित वृंदावन आयो। गुरु पद इष्ट धाम चित लायो, देह सहित वृंदावन आयो। अपने गुरुदेव श्री हरिवंश चंद्र जी के चरणों का ध्यान और इष्ट श्री राधा वल्लभ के यश का गान। जे ही उन्होंने आंख खोला तो देखा वृंदावन में बैठे हुए। बंद कहां किए गए,
दिल्ली के बधशाला में जंजीरों से बांध करके और दरवाजे बंद करके ताले लगा दिए गए। और जब पद गाते हुए फिर अपने गुरुदेव का ध्यान करते हुए जब आंख खोली तो देखा वृंदावन मदन टेर में कुंज में बैठे हुए हैं। बादशाह ने 3 दिन बाद आदेश किया, लाओ उसको बधशाला से। 3 दिना पाछे सुधलीनी, सब जंजीर कोठे मदि चीन्ही। 3 दिना पाछे सुधलीनी, सब जंजीर कोठे मदि चीन्ही। वहां गए तो केवल जंजीरों का ढेर था, नवलदास तो थे नहीं। बादशाह हुमायूं को बहुत गुस्सा लगी। उन्होंने कहा तत्काल पकड़ के लाओ। फिर वृंदावन आए उनके सैनिक और नवलदास जी को फिर पकड़ के ले गए। नवलदास जी ने कहा तू 1000 बार पकड़ कर बंधवा तो भी तू मुझे नहीं बांध सकता, क्योंकि मेरा चित्त श्यामा श्याम के चरणारविंद में लगा हुआ अपार सामर्थ्यशाली है। तेरी ये जंजीरें मुझे क्या रोक सकती हैं, जब माया की जंजीरें मुझे नहीं रोक पाई। अनुराग रंग में छके हुए श्री नवलदास जी को बांध करके डाला पुनः वृंदावन। फिर उसने बुलाया और आसन से खड़ा हो गया। जब पक्का समझ गया कि तो कोई सिद्ध प्रेमी फकीर है, आसन से खड़ा हो गया। साह नवल को देखत भयो, महातेज लखी आसन दयो। शाह नवल को देखत भयो, महातेज लखी आसन दयो। वो आसन से खड़ा हो गया बादशाह। देखो ये भगवत प्रेमी महापुरुषों की निर्भयता होती है। आसन में बैठाला और कहा मैं आपको समझ नहीं पाया, मैं आपकी आज्ञा पालन करना चाहता हूं, आप आज्ञा दीजिए। नवलदास जी ने कहा कि तुम व्यर्थ में समस्त बनिया समाज से वैर करके उनके कत्ल का आदेश किया है। अब जो हो गया सो हो गया, आज के बाद ऐसा नहीं करोगे। अब किसी भी वैश्य कुल को आप नष्ट नहीं करोगे। उसने आज्ञा का पालन किया। नवलदास जी जब वहां से चलने लगे तो उसने हाथ जोड़ करके कहा कि आप कुछ तो भेंट ले लीजिए। अरे उनका क्या भेंट दोगे, हमारे पास श्यामा श्याम का नाम है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तुम्हारे पास जो लौकिक संपत्ति है इसकी हमारे हृदय में आकांक्षा नहीं है। बहुत सा द्रव्य, बहुत सी संपत्ति देने की आकांक्षा की। तब उन्होंने कहा ये द्रव्य रत्न, ये सोना चांदी तो आप प्रयोग करो, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं। मेरे उदर का पोषण मेरे हरि के द्वारा होता है, हरि व्यवस्था करते हैं। और तन ढकने के लिए जो मलिन वस्त्र है कारी कमरी, इसी से हमारा काम चलता है। हमारे चित्त का आह्लाद मदन गोपाल के नाम से होता है, संपत्ति से नहीं। बादशाह आश्चर्यचकित हुआ और उसने काली कमरी मंगाई और ठाकुर जी की प्रसन्नता कि जैसे ठाकुर जी काली कमरी लिए रहते हैं, ऐसे ये मदन गोपाल के भक्त है तो प्रसन्न होंगे, इसलिए काली कमरी उड़ा दी और प्रार्थना की कि आप इसे तो स्वीकार कर लीजिए। उस कमरी को उन्होंने स्वीकार कर लिया और श्री वृंदावन पुनः वापस आकर के संत महात्माओं के समागम में प्रिया प्रीतम के यश का गान, प्रिया प्रीतम के चिंतन में सदैव अपना जीवन व्यतीत किया। सबको चाहिए कि हम जब प्रिया प्रीतम के चरण आसक्त है तो मुझे भय किस बात का, मृत्यु ही तो होगी, मृत्यु शरीर को होगी। हम तो श्री जी के श्री चरणों की दासी हैं, हमारे को कौन स्पर्श कर सकता है। और शरीर तो छूटेगा, आज नहीं तो कल छूटेगा, जब छूटेगा तो एक बार छूटेगा, और जब छूटना जिस निमित्त से उसी में छूटेगा। भय काहे को करे। जो भगवत प्रेमी महात्माओं का संग करता है निर्भय हो जाता है। हमारे हृदय में चिंता क्यों रहती है। जिसने एक पलक झपकते ही अनंत ब्रह्मांडों को रच दिया, हम चिंतित क्यों हो रहे हैं। वो हमारे लिए नई सृष्टि रच देगा। विश्वास कीजिए, लोगों को ये लगता है कि ये संत महात्मा भिखारी हैं। सच्ची मानिए, इनके जैसा कोई धनी नहीं। जब परिचय प्राप्त कर पाओगे तब समझ में आएगा। ये अचाह है, प्रभु के विधान में राजी रहते इसलिए ऐसे हैं। नहीं, इनके पास वो धन है कि एक नाम में पूरे त्रिभुवन की जितनी संपत्ति है वो सब बराबरी नहीं कर सकती, इतने बड़े धनी हैं संत जन। तो जो हम ऐसे संतों से संग किए, हमें गुरुदेव ने नाम दिया, अब हम किस बात की चिंता करें और शोक क्यों शोक करें।
जो वस्तु नष्ट होने वाली है उसके नष्ट होने पर शोक क्यों करें। मानो कोई आपकी संपत्ति है, कोई वस्तु है, उसका कार्य है नष्ट होना, परिवर्तनशील है, विनाशी है, दुखमय है, उसके नष्ट होने पर शोक इसलिए हो रहा है कि उससे आपने सुख पाने की लालसा लगा रखी। अगर आप हरि चरणों के आश्रित हो, किसी भी वस्तु के, किसी भी व्यक्ति के पधारने पर शोक न करे। नरसिंह मेहता जी का बेटा पधारा तो करताल उठाए और नाचने लगे, बोले बड़ा सुंदर हुआ, ठाकुर जी ने कृपा की, जंजाल छूटा। अभी आपने प्रसंग में सुना नारद जी की माता पधारी तो बहुत आनंदित हुए, बोले प्रभु ने अच्छा किया। तो ये किसी भी स्थिति में भक्त के हृदय में शोक नहीं होना चाहिए, चिंता नहीं होनी चाहिए, भय नहीं होनी चाहिए। इतने समर्थ प्रभु हमारे स्वामी हैं। संतों के समागम से भगवत शरणागति पुष्ट करते हुए हम निरंतर प्रभु के आश्रित रहे, अन्य आश्रय अन्य चाह हृदय में ना आने पावे।